हेलो एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट स्मृति मंदाना एंड पलाश। सबसे पहले उन लोगों के लिए जो स्मृति मंदाना और पलाश को ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो मैं बता दूं कि स्मृति मंदाना इंडिया की बहुत ही फेमस एक क्रिकेटर है और वो बहुत काम और ब्यूटीफुल अपनी पर्सनैलिटी की वजह से पूरे वर्ल्ड में फ़ेमस है। अगर स्मृति की पर्सनल लाइफ की बात करें तो अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ही प्राइवेट रखती हैं, और वहीं अगर हम बात करें पलाश की, तो पलाश एक वेल नोन म्यूज़िक कंपोज़र, डायरेक्टर और बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक पॉपुलर नाम है। तो पलाश बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर जो बहुत फेमस है, पलक मुच्छल उनके भाई भी हैं। तो पहले तो ये नहीं पता था कि स्मृति मंदाना और पलाश के बीच में ऐसा कुछ रिलेशनशिप है, पर धीरे धीरे जब वीडियोस और उनके इंटरेक्शन के थ्रू लोगों को पता चल गया कि इनके क्लोज बॉन्डिंग है। एंड देन उसके बाद पलाश ने बहुत ही फिल्मी अंदाज में स्मृति को प्रपोज़ भी किया था। एंड देन चीज़ें बहुत ही क्विकली आगे बढ़ी और दोनों की फैमिली इन्वॉल्व हो गई और उनकी शादी पक्की हो गई, और ऐसा बताया जा रहा था कि नवंबर 30 को उनकी शादी भी थी। बट सडनली एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड बात हुई कि इनके मेहंदी और बाकी फंक्शंस के बीच में ये एक न्यूज़ आने लग गई कि इनकी शादी टूट गई है। एंड सडनली ये स्पेकुलेशंस होने लग गए कि पलाश की तरफ से कुछ गलती हुई है। पर फाइनली अभी स्मृति ने ये अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू ये क्लियर कर दिया है कि उनकी शादी को फाइनली कैंसिल कर दिया गया है। तो चलिए इसके बारे में हम आगे बात करते हैं, इस कंट्रोवर्सी के बारे में। अभी जब स्मृति ने इंस्टाग्राम के थ्रू ये चीज़ें कंफर्म कर दी हैं कि उनकी शादी को कैंसिल कर दिया गया और उन्होंने पलाश को भी इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया, ये कंफर्मेशन आने के बाद लोगों के दिमाग में जो सवाल चल रहे थे वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गए। अभी तक सबको लग रहा था कि इन दोनों की शादी नवंबर एंड में होने वाली है। मेहंदी और बाकी रिचुअल्स भी हो चुके थे, फ़ोटोज़ और वीडियोज़ सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही थी और सब कुछ नॉर्मल और हैप्पी लग रहा था। लेकिन अचानक से फॉर सम रीज़न शादी को कैंसिल कर दिया गया। शादी कैंसिल होने के बाद पलाश के अगेंस्ट बहुत सी बातें आने लगी, जैसे कि उन्होंने स्मृति के साथ चीट किया है, उनके मल्टीपल चैट्स लीक हुए कुछ लड़कियों के साथ, और जो कि काफ़ी वायरल भी हुए थे। स्टिल पलाश की फैमिली और उनकी टीम ने एक नैरेटिव सेट करने का ट्राई किया कि, और ये बार बार वो लोग ऐसी बातें बोल रहे थे कि शादी कैंसिल नहीं हुई है और शादी जल्द होने वाली है। लेकिन स्मृति ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू बिल्कुल ये चीज़ क्लियर कर दिया है कि शादी कैंसिल हो गई है, और उन्होंने लिखा, over the past few weeks, there has been plenty of speculation around my life, and I feel it's important for me to speak out at this time. I'm a very private person and I would like to keep it that way, but I need to clarify that the wedding is called off. I request you to please respect the privacy of both families at this time and allow us the space to process and move on at our own pace. I hope to continue to play and win trophies for India as long as it's possible, and that is where my focus will forever will be. थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड। अभी जब देखा गया कि स्मृति ने पलाश को अनफॉलो कर दिया इंस्टाग्राम से, उसी पॉइंट पर ये भी देखा गया कि पलाश भी स्मृति को फॉलो नहीं कर रहा है। इसी टाइम पलाश के साइड से भी एक स्टोरी पोस्ट हुई और उसमें उसने भी ये चीज़ें क्लियर करी कि उसके लिए गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है, उस ये चीट की जो भी रूमर्स फैलाए जा रहे हैं उसके अगेंस्ट वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। लेकिन यहाँ एक जेन्युइन क्वेश्चन उठता है फैंस की तरफ से कि कोई भी कपल, स्पेशली जिनके ऑलमोस्ट सारे रिचुअल्स हो चुके हैं, सारे सिर्फ बेसलेस रूमर्स या फेक व्हाट्सएप के वजह से कोई शादी कैंसिल क्यों करेगा? और अगर ये सब ट्रूली बेसलेस और अनवेरीफाइड था, तो उसने पलाश की टीम ने उन लोगों को रीच आउट क्यों नहीं किया, उन्हें डिनाई क्यों नहीं किया, या फिर उनके अगेंस्ट कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन उस टाइम पर क्यों नहीं लिया? ये सवाल काफ़ी लोगों के दिमाग में अभी आ रहा है। इवन पलाश की मदर ने ये भी बोला था कि पलाश अपने फादर इन लॉ से बहुत ही अटैच्ड है और उसका रो रो के बुरा हाल हो गया और इसकी वजह से हॉस्पिटलाइज भी हो गया था। लेकिन लोगों को एक कन्फ्यूजन यहाँ भी दिखा कि अगर वो इतना ही इमोशनली अटैच था तो वो सांगली में अपने फादर इन लॉ के साथ क्यों नहीं था। इसी टाइम पर एक और चीज़ नोटिस हुई, स्मृति की क्लोज फ्रेंड राधा ने कंट्रोवर्सी के टाइम ही पलाश को अनफॉलो कर दिया था इंस्टाग्राम से, जबकि पलाश उसे उस टाइम तक फॉलो कर रहा था। बाद में स्मृति ने भी पलाश को अनफॉलो किया और फिर पलाश ने स्मृति के ब्रदर को भी अनफॉलो कर दिया। इसी पूरी अनफॉलोइंग पैटर्न से ये चीज़ क्लियर हो रही थी कि डिसीजन, जो कि मेन पावर था डिसीजन का, वो स्मृति के हाथ में था कि उन्हें ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। और ये भी देखा जा रहा था कि शायद स्मृति के फ्रेंड्स और फैमिली पलाश से बहुत ही अपसेट थे, इसलिए उनका डिस्टेंस पहले से ही क्रिएट हो चुका था। स्मृति की फैमिली ने ही इस सिचुएशन को बहुत ही मैच्योरली हैंडल किया। उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया, कोई ड्रामा नहीं क्रिएट किया गया। सिर्फ उनके ब्रदर ने एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया, और वो भी तब जब झूठी बातें फैलाई जा रही थी कि 7 दिसंबर को उनकी शादी हो रही है। तब उन्होंने क्लियर किया कि ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो मोमेंट पर ये क्लैरिफिकेशन देना बहुत ही ज़रूरी था। जब स्मृति ने एक रील पोस्ट किया अपने इंस्टाग्राम पर,
तो उसमें ये नोटिस हुआ कि उसने एंगेजमेंट रिंग नहीं पहनी हुई थी। तो लोगों ने कमेंट किया कि क्या इस टाइम पर ये ज़रूरी था ये रील पोस्ट करना। लेकिन ये समझना भी ज़रूरी है कि इनका एक प्रोफेशनल कमिटमेंट भी होता है, सिचुएशन चाहे जो भी हो, उनको अपने प्रोफेशनल काम तो पूरे करने होते हैं, काम तो नहीं रोका जा सकता। अगर दूसरी पार्टी कॉन्सर्ट्स या पब्लिक अपीयरेंसेस कर रही है तो स्मृति अपना काम क्यों ना करे। अगर वो एक प्रोफेशनल और नेशनल लेवल की प्लेयर है तो उसके भी तो काम है। इस सब बीच कुछ लोग ये भी बोलने लग गए हैं कि शादी तो होने वाली थी पर पलाश ने पहले डिसीजन लिया कैंसिल करने का। लेकिन ग्राउंड रियलिटी स्मृति का कंपोज्ड बिहेवियर और उनका साइलेंस, उनकी मैच्योरिटी और उनका फाइनल स्टेटमेंट ये दिखाता है कि उन्होंने बिना जल्दबाजी, बिना किसी प्रेशर के सोच समझ कर ये डिसीजन लिया। सोचो कितना मुश्किल होता होगा, आप पब्लिक फिगर हो, ऑलमोस्ट सारे रिचुअल्स हो चुके हैं, लोग एक्सपेक्टेशंस बिल्ड कर चुके हैं और फिर आप एंड पॉइंट पे आके शादी कैंसिल करते हो। ये बहुत हिम्मत की बात होती है। हो सकता है पूरी सच्चाई कभी पब्लिक में ना आए, हो सकता है असली वजह सिर्फ उन दो लोगों की फैमिलीज़ को ही पता हो, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि स्मृति ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी मेंटल पीस और अपने फ्यूचर को प्रायोरिटी दी। और कभी कभी किसी चीज़ से पीछे हट जाना कमज़ोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है।